सद्गुरु महाराज की। बंदो सतगुरु चरण को, करो धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। रस मगन भई सो क्या गावे। बिचल्यो बुध मन चित मनुआ, बिचले बुध मन चित मनुआ। ताए शब्द सीधा मुख क्यों आए, ताए शब्द सीधा मुख क्यों आवे। रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। बिचले नैना श्रवण मुख रसना, बिचले नैना श्रवण मुख रसना। बिचले गुण पख इंद्रियंग, बिचले गुण पख इंद्रियंग। बिचली भात गई गत प्रकृति, बिचली भात गई गत प्रकृति। बिचल्यो संग भई और रंग, ताए शब्द सीधा मुख क्यों आए, ताए शब्द सीधा मुख क्यों आवे। रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। बिचले दिशा अवस्था चारों, बिचली दिशा अवस्था चारों। बिचली सुधान रही शरीर, बिचल्यो मोह अहंकार मूल थे। बिचल्यो मोह अहंकार मूल थे। नैनो निधन आवे निरताए, शब्द सीधा मुख क्यों आवे, ताए शब्द सीधा मुख क्यों। रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे।
बिचल गई गम वार पार की, बिचल गई गम वार पार की। और अंगन कछुए सान, पिया रस में यूं भई महमत, पिया रस में यूं भई महमत। प्रेम मगन क्यों करसी गाना, प्रेम मगन क्यों करसी गाना। दाए शब्द सीधा मुख क्यों आए, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे, रस मगन भई सो क्या गावे। सच्चिदानंद धाम धनी की जय, श्री गुरु महाराज की। अंकुर की कदी 100 वर्ष रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर। मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाले अंधेरा, लेकर में डाले अंधेरा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। दया और अंकुर की प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए दया एक ऐसा शब्द है जो धर्म का मार्ग दिखाता है। धर्म की पहली सीढ़ी दया, दया धर्म का मूल है कहते हैं। दया और अंकुर की, श्री जी महाराज प्राणनाथ जी ने भी कहा दया और अंकुर, तुलसीदास ने कहा दया धर्म का मूल है। तो दया करना, देखिए परमात्मा की दया हम चाहते हैं तो हम भी दया करें ना। हम किसी पे दया करते ही नहीं और केवल परमात्मा की दया हम चाहते हैं। एक तरफा नहीं होगा, लेना और देना ये समान दृष्टि से चलना चाहिए, तभी तो दोस्ती निभती है ना। एक तरफा है तो दोस्ती बहुत दिनों तक नहीं चलती है। लेना देना दोनों होते रहना चाहिए। तो हम दया परमात्मा से लेते हैं, मांगते हैं, तो ज़रूरतमंदों पे दया करें। गरीब, दुखी, अनाथ, असहाय, कोई भी लूला लंगड़ा, बुढ़े, बीमार, कोई भी कहीं भी कोई दया का क्षेत्र दिख जाए, अपने से जो बने उतना ही करना है। सब कुछ उसके लिए निछावर नहीं करना है, क्योंकि अपने लिए भी तो चाहिए। पर जो कुछ हो सके, हमारा स्वभाव ऐसा बनना चाहिए। और दया के लिए केवल धन देना जरूरी है ऐसी बात भी नहीं है। हम और प्रकार से भी, तन से भी सहयोग कर सकते हैं। कोई ऐसे वृद्ध व्यक्ति है कि उससे उठा नहीं जा रहा है, तो हम ऐसे हाथ देंगे तो खड़ा हो जाएगा वो। बच्चे खड़े नहीं हो रहे हैं, उनको हाथ देने से खड़े हो जाते हैं। वो भी तो एक दया है, करुणा है, प्रेम है, स्नेह है। अगर हमारे स्वभाव में है तो किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, उसका हाथ पकड़ो, अपने आप ही हम वो कार्य कर लेते हैं।
बिना किसी के कहे, बिना किसी की प्रेरणा, हमारा मन ही हमें प्रेरित करता है और हम उस कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो दया दया, तो इसके लिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि दया शब्द को उल्टाने से याद शब्द जो बनता है, परमात्मा के यादगिरी करो, परमात्मा दया करते रहेंगे। तो हम लोग मेहर सागर पाठ करते हैं तो उनकी याद करते हैं ना, और सागर जो मेहर का, उसमें उनकी यादगिरी होती है। फिर मेहर सागर पाठ करके कोई काम शुभारंभ होता है तो उनकी दया बनी रहेगी अदृश्य रूप से। दुनिया वालों की दया दिखती है, पर परमात्मा की दया नहीं दिखती है, वो अदृश्य है। अदृश्य रूप से काम सफल हो जाता है और हमारी यात्रा सफल हो जाती है। हर प्रकार की बीमारी कट जाती है, चिंताएं हट जाती हैं। तो ये परमात्मा की दया से संभव है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं दया और अंकुर, उनकी दया तो चाहिए और अपना अंकुर जगाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर लोग दवाई लिखते हैं तो जो बीमार है उसको दवाइयाँ लेना भी ज़रूरी होता है। डॉक्टर लोग आकर के दवाई नहीं खिलाते हैं, वो तो लिख देते हैं ये नियम से ये दवाई आपको लेनी है और आप ठीक हो जाओगे 5 दिन में, 7 दिन में। अब अंकुर तो अपने में प्रस्फुटित करना पड़ेगा ना, कि डॉक्टर ने लिख दिया है तो हमें लेना ही लेना है। सुबह लेना है, दिन में लेना है, शाम को लेना है, और नियम से लेना है, समय से लेना है। क्योंकि ये जो एलोपैथिक दवाई है ना, उसका जो टाइम फिक्स होता है उसी टाइम में लेना होता है। आज भूल गए 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद लेंगे, कल भूल गए, ऐसा नहीं चलेगा, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको जो समय दिया गया है, जैसे आप देखिए कि आपको बुखार आ रहा है, पैरासीटामोल लिख दिया डॉक्टर ने, तो 8-8 घंटे में वो लेना होता है। 3 बार आप देखिए तो 8 घंटे बुखार उतरेगा आपका, फिर 8 घंटे के बाद वो दवाई का असर ख़त्म हो जाएगा तो फिर बुखार चढ़ने लगता है। तो आप 8 घंटे के बाद तुरंत आप लेंगे तो फिर बुखार उतरा ही रहेगा। फिर 8 घंटे के बाद लेंगे तो फिर बुखार उतरा ही रहेगा। आप 1 दिन लेंगे, 2 दिन लेंगे, 3 दिन लेंगे तो बुखार उतर जाता है, क्योंकि उसका असर ही उतना है। और कई लोग डायबिटीज़ की दवा लेते हैं, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है कि मनुष्य के शरीर में शुगर बढ़ना या हाई ब्लड प्रेशर होना या और भी एसिडिटी होना, ये शरीर का खेल है। शरीर संचालन करते करते कहीं ना कहीं ये बीमारियां घुस जाती है। पर उसके लिए भी, डायबिटीज़ के लिए भी कहा जाता है कि अगर डॉक्टर ने बोला कि 12 घंटे के बाद आपको दवा लेनी है, तो सुबह 8 बजे आप ले रहे हैं तो शाम को 8 बजे आपको दवाई लेनी ही होगी, तभी उसका असर होगा। नहीं तो फिर क्या है कि दवाई आप लेते जा रहे हैं और शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसा भी कभी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि नियम से दवा ले तो बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, बीमारियों को जीत लेते हैं। बीमारियों से जूझना बोलते हैं ना, बीमारियों से लड़ना। और कभी कभी आप देखिए न्यूज़ में आप सुनते हैं ना कि अमुक आदमी बीमारियों से लड़ते लड़ते हार गया, बीमारी से हार गया है ना, बीमारी से जंग करते करते हारा। और कई लोगों के लिए कहा जाता है बीमारी से जंग करते करते जीत गया, फिर मैदान में आ गया, फिर चुनाव लड़ने को तैयार हो गया, या अपने कार्य को फिर से संचालन करने के लिए वो सही सलामत हो गया। तो ये सब क्या है कि हम लोग दवा लेंगे तो ये तंदुरुस्ती आती है। ताकत की भी दवा चाहिए, कभी कभी कमजोरी आ गई। आप देखिए कि कभी कभी आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई कि पेट आपका सही सलामत नहीं है, तो आप क्या है कि आपको ताकत की दवा की ज़रूरत होती है। और फिर आप देखिए ORS बोलते हैं ना, वो पिलाया जाता है। पेट ठीक नहीं है तो वो भी समय समय से आपको पीना है, तो उसको उसके पीते ही आपको लगता है हम ठीक ठाक है,
ऐसा आपको लग जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि डॉक्टर बार बार आकर के नहीं पिलाएगा, एक बार बोल देगा। ऐसे ही हमारे शास्त्र भी एक बार बोल देते हैं शास्त्र में, इसको पालन करना हमारा काम है। तुम्हारा भी तो कुछ दायित्व होना चाहिए, एक तरफा ही हम भरोसे में रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप फिर देखिए कि शास्त्र तो बोलते ही हैं, शास्त्रों में लिखा गया है। फिर गुरुजन भी बोलते हैं, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे। तो आज आपने जैसे कोई ऐसा चेला गुरु के साथ चल रहा है कि गुरु ने एक बार बोल दिया कि मेरे साथ चलना है तो तेरे को 4 बजे उठना होगा। क्योंकि हम 4 बजे उठते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब ध्यान करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, मेरे साथ चलोगे तो तुमको भी 4 बजे उठना ही होगा। तो एक दिन गुरु ने उठाया, दूसरे दिन उठाया, फिर तीसरे चौथे दिन चेला आकर के कहे कि आज आपने उठाया ही नहीं हमें। तो वो चेला काम का चेला नहीं होता है। गुरु कहता है तुम मेरे साथ मत रहो, फिर तुम अपनी जगह रहो, क्योंकि मेरे साथ रहोगे तो मेरा अनुशासन पालन करना ही होगा। और हम रोज़ नहीं कहेंगे, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे। नहीं सुनते हो तो हम बार बार थोड़े ही बोलेंगे, तुम्हें ही उठाते रहेंगे। क्या इतना ही मेरा काम बचा है और कुछ नहीं? तो क्या है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, बस उतने में ही समझदार लोगों को तो एक इशारा काफ़ी है। और ना समझे तो बार बार बोलिए तो भी नहीं समझता है, तो भी नहीं करता है, तो भी नहीं उठता है। भ्रम में पड़ा रहेगा, भूल में पड़ा रहेगा, अज्ञान में पड़ा रहेगा। इसलिए अंकुर को जगाना, अंकुर को प्रस्फुटित करना। अंकुर क्या है कि हमारे अंदर जो चेतना है उसको सचेत बना करके रखना, उसको सुला करके नहीं रखना, अचेत बना करके नहीं रखना। चेतना को सही सलामत बना करके रखना, जागृत रखना उस चेतना को। आत्मा जागृति बोलते हैं ना, हम लोग शिविर रखते हैं कई जगह, तो आत्मा जागृति शिविर, ऐसा अध्यात्म जागरण शिविर, आत्मा जागृति शिविर, ये नाम हम लोग देते हैं। क्योंकि उसमें सचेत होना है व्यक्ति को। सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या शिविर में सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो सबसे सचेत हो करके ग्रहण करना, उसको अंकुर कहा जाता है। तो छिपे न करनी नूर, अब जिस पे धनी की दया है, परमात्मा की दया है, और जिसका अंकुर प्रस्फुटित हो गया है, फिर वह जो भी कार्य करेगा कुछ छुपता ही नहीं उससे। जो कार्य करेगा दिखलाई देता है ना। कोई आदमी काम कर रहा है कि नहीं, देखने से पता लगता है ना। मुख से कोई बोलेगा, बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे दुनिया के अंतर्गत, पर करने वाले, बोलता भी है करता भी है। क्योंकि 3 प्रकार के लोग होते हैं ना संसार में। एक सिर्फ बोलता है, करता नहीं है। बोलता बड़ा अच्छा है परंतु करता कुछ भी नहीं है। और एक ऐसा व्यक्ति है कि बोलता भी है करता भी है, वो भी ठीक, उसको ठीक मानना चाहिए। और एक ऐसा व्यक्ति सिर्फ करता है, बोलता ही नहीं, काम किए जा रहा है, सेवा किए जा रहा है, पर वो बोलता नहीं है, व्याख्यान नहीं करता है, किसी के सामने प्रकट नहीं करता है। तो सबसे महान उसी को कहा जाएगा जो बोलता नहीं या बोलता कम है, करता ज़्यादा है। फिर दूसरे नंबर में उसको माना जाएगा कि जो बोलता भी है करता भी है, तो भी कुछ तो ठीक है ना। पर तीसरा जो व्यक्ति है वो क्या है, सिर्फ बोलता बोलता है, करता कुछ नहीं है। तो लोग 1-2 दिन में सोचेंगे ये सिर्फ बोलता है, छोड़ो इसको, इसकी बात सुनने के लिए हमारे पास कहाँ फुर्सत है। ऐसा लोग सोचते हैं, उसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, वो अकेला हो जाता है। इसलिए धर्म क्षेत्र में करनी कहते हैं। करनी का मतलब कर्तव्य, हम क्या कर रहे हैं उसको ये करनी करके श्री जी महाराज ने शब्द का प्रयोग किया है। तो हम अगर जाग गए, धर्म में जाग गए, समाज के क्षेत्र में जाग गए, तो कोई भी काम करेंगे हमारा कार्य छुपा नहीं रहेगा, दिखता रहेगा कि कोई व्यक्ति जाग जाता है। कई लोगों को मैं देखता हूँ ना, तीर्थों में आते हैं
श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में मैंने बहुत बार देखा, क्योंकि हम हर साल जाते हैं, 20-20 में भी जाते हैं। कुछ सुंदर सदा करके पूरे चबूतरे की सफाई बिना बोले करते रहते हैं, वहाँ सेवा साफ सफाई करते रहते हैं, वहाँ लगे रहते हैं। तो हमको लगता है कि ये लोगों ने क्या है, कर्तव्य को सही किया। कर्तव्य ही तो धर्म है, इसलिए ये लोगों ने अपने कर्तव्य को सही किया कि ये धाम है, श्री जी का द्वार है, यहाँ आकर के कुछ हम साफ सफाई या कुछ सेवा हम कर सकें, अच्छी बात है। ऐसा तो सेवा करते हैं, कोई झाड़ू लगा रहा है, साफ सफाई कर रहा है, तो दिखता ही है ना। आप आएंगे, परिक्रमा करेंगे, प्रसाद लेकर जाएंगे, तो वहाँ सेवा करते हुए लोग दिखलाई देते हैं। अन्य तीर्थों में भी आप देखिए, कोई भोजन बना रहा है, कोई वितरण कर रहा है सेवा, तो दिखलाई देता है। कई जगह लोग चाय वितरण करते हैं, कई जगह लोग क्या है कि ठंडाई या कुछ भी शरबत आदि वितरण करते, दिखता है। कोई भी सेवा करता है तो सेवा का कार्य दिख जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, अंकुर प्रस्फुटित होने से छिपे न करनी उसकी करनी, उसकी सेवा कभी छुपती नहीं। वो चाहता है हम छुप के करें, छुप के साहेब कीजे याद, खास अलखास नजी की स्वाद। क़यामतनामा में छत्रसाल जी को श्री जी ने बताया, तो छत्रसाल जी ने उसको स्वीकार किया कि परमात्मा को छुप छुप के याद करो, लोगों को पता ही नहीं लगे कि ऐसे समय में परमात्मा को याद करो। तो गुरु जी ने जब अपनी जीवनी बताई तो उन्होंने कहा कि मैं पन्ना रहता था पद्मावतीपुरी धाम में, तो रात को 12 बजे मैं परिक्रमा शुरू कर देता था, जब सब लोग सोए, कोई देखे नहीं कि मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। 12 बजे तो सब लोग विश्राम में चले जाते हैं। सुबह 4 बजते बजते परिक्रमा मेरी पूरी हो जाती थी। फिर नहाओ धो आरती पूजा में लगो, तो दिन में ज़रूरत लगे तो थोड़ी देर विश्राम करो। तो क्या है कि ये छुप के भक्ति करने वाली बात है। सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज ने देखी, ये हम लोग बीतक में सुनते हैं, गुरु हरिदास जी के कई सेवक थे ना। कोई झाड़ू लगाता था, कोई बर्तन धोता था, कोई और पूजा की सामग्री तैयार करता था, आरती सजाता था। सदगुरु ने कहा कि आप लोग ये सेवा करते हैं तो गुरु हरिदास जी आप लोगों को कुछ ना कुछ पैसा देते हैं, है ना। तो आप लोग लेते रहना और सेवा मेरे लिए रख देना, मैं आके करूँगा, छुप के करूँगा, और हरिदास जी को पता नहीं होने देना। तो देखिए, सेवा करे ना जना वही रहे आत्म धर्म मगन, बीतक में है ना चौपाई की। सदगुरु सेवा करते हैं पर किसी को दिखाते नहीं, बताते नहीं, छुप छुप करके करते हैं। तो छुप के करने का अपना स्वाद है। हम दिखावे में करेंगे तो लोग प्रशंसा करेंगे, छुप के करेंगे तो राज्य देखते हैं ना। जो भी कार्य हम छुप के करेंगे तो श्री राज्य देखते हैं। राज्य की तो दृष्टि सर्वत्र है, और दिखा करके करेंगे तो लोग देखते हैं, फिर कहेंगे आप तो बड़े सेवक हैं। तो कई लोग खुश हो जाते हैं, चलो मेरी प्रशंसा तो हो गई, इतने दिनों से सेवा कर रहे थे तो आज तो कुछ लोगों ने देखा है। ऐसी बात भी किस काम की, किसी की प्रशंसा पाने के लिए हम क्यों करें। हम तो समर्पित होने के लिए, धर्म में एकदम डूबने के लिए, एकाकार होने के लिए हम सेवा कर रहे हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं उनकी करनी नहीं छुपती नूर, क्योंकि उनके अंतर प्रकाश, अंतर हृदय प्रकाशित हो जाता है। तो जिसका अंतर हृदय प्रकाशित हो जाता है, प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाता है। बत्ती जलती है तो उजाला अपने आप छा जाता है ना। बत्ती जलते ही, जहाँ बत्ती जली उजाला अपने आप ही दिख जाएगा, अपने आप प्रकट होगा। ये स्वाभाविक चीज़ है। मन वाचा कर्म बांध के, अब श्री जी महाराज कहते हैं कि कोई भी काम करो तो मन वचन और कर्म से, मन वचन कर्म एक करके, एक हो करके। मन इधर उधर घूम रहा है, वचन कुछ और बोल रहे हैं, कर्म कुछ और कर रहे हैं, तो वो सही नहीं हो रहा है। मन वचन कर्म एक ही दिशा में चले, जो मन में सोचते हैं वही कर्म करें, वही वचन बोलें, तो हम सही हैं, हम सच्चे हैं, वास्तविकता है हमारे साथ। नहीं तो हम दिखावा कर रहे हैं, नकलीपन हम कर रहे हैं, करते सोचते कुछ, करते कुछ, तो लोगों को हम भ्रम में डाल रहे हैं।
लोग तो सोचेंगे ये अच्छे ही हैं, परंतु हम लोगों को भ्रमित भी कर रहे हैं, ऐसे भी हो जाता है। इसलिए मन वचन कर्म कहते हैं ना, माइंड वर्ड एंड डीड शुड बी इन वन डायरेक्शन। अंग्रेजी में एक कहावत है कि माइंड वर्ड मतलब जो बोलते हैं, वचन बोलते हैं, और डीड मतलब जो कर्म हम करते हैं, एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में। धर्म ये सिखाता है। राजनीति में ये बात नहीं सिखाई जाती है, क्योंकि राजनीति में तो अब देखिए मन में जो विचार आते हैं और बोलते हैं तो कुछ पब्लिक को देख करके बोलते हैं, वहाँ की पब्लिक कैसी आई हुई है वो देख करके बोलते हैं। फिर जितना बोलते हैं उतना कर्म में नहीं करते। हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, हमने ये किया, वो किया, इतना सब तो बातें होती है राजनीति में, पर जितना बोलते हैं उतना होता नहीं। फील्ड पे कुछ इतना काम होता नहीं है। देखिए कालिम्पोंग में कितने नेता आए कि कालिम्पोंग में पानी की समस्या जो है ना, क्योंकि पहाड़ है ना, बरसात में तो इतना पानी पानी गिरता है, परंतु बरसात निकलते ही सब झरने सूख जाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं से ब्रिटिश के टाइम में पानी लाया हुआ है, थोड़ा उसको थोड़ा सा बढ़ाया, कुछ बढ़ाया नहीं बढ़ाया। तो जितने नेता आते हैं बोलते हैं ये समस्या हम हल कर देंगे, पूरा पानी का जो। पर हम बचपन से देख रहे हैं कि लोग जो बाल्टी और डब्बे लेकर के कहीं नलके में पानी चूता है, या किसी का नल का तोड़ करके पानी अपना भरना है, ऐसे हम बचपन में से देखते हैं और आज भी देख रहे हैं। क्यों लोग ऐसा करते हैं? क्योंकि पानी तो चाहिए ना, पानी के बिना लोग जिएंगे कैसे? एक एक बूंद पानी से ही तो जीवन हम जी रहे हैं, प्यास को बुझा रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं। तो कितने नेता आ गए, लोगों ने कितनों को वोट दे दे करके जिताया, पर वो हल नहीं हुआ। क्योंकि राजनीति में कहना कुछ होता है और कार्य में वो नहीं उतरता है। कुछ परसेंटेज वाइज उतरता होगा, और कुछ नेता ऐसे होते हैं समर्पित देश के लिए, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। ऐसे नेता भी मिल जाते हैं, पर उनकी संख्या थोड़ी है, बहुत कम संख्या है ऐसे नेताओं की। बाकी ज़्यादा संख्या में जो नेता हैं वो तो बोलते बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, ऐसा हो जाता है। एक उदाहरण मैंने दिया, ऐसे कई उदाहरण होते हैं कि हम पूरे देश में घूम करके देखें तो आप देखिए कि कई लोगों के घर इतने झोपड़पट्टी, वो भी इंसान ही है, लोग ही हैं, देशवासी हैं, नागरिक हैं, वोट देते हैं, पर इतने गरीबी हालत में गांव में कभी जा कर के देखिए, वो जीवन में कभी घर नहीं बना पाएंगे, वो लेबर काम करते होंगे और कुछ करते होंगे। तो ऐसे जगह में सब नेता लोग सक्रिय हो जाएं और कम से कम उनका 2 कमरे का घर बन जाए, ऐसा सोचें। ऐसे तो योजना है सरकार की कि हर आदमी का घर बनना चाहिए, ऐसी योजना होती है, पर कहाँ घर बनते हैं कुछ दिखलाई नहीं देते। बन रहे होंगे, पर सब नेता लोग सक्रिय हो जाए ना, वहाँ के MLA MP और वहाँ जो सरकार से नियुक्त DM लोग, SDO लोग होते हैं, BDO लोग होते हैं, आदि जो भी कार्य क्षेत्र में नियुक्त हैं, अगर वो ध्यान देंगे तो सभी लोग खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अच्छा जीवन रहने के लिए क्या है कि 1 कमरा 2 कमरा भी अच्छा हो तो लोग आराम से रह सकते हैं। पर राजनीति ऐसी चीज़ है कि भाषणबाजी ज़्यादा, कर्तव्य कम, और धर्म कहता है कर्तव्य ज़्यादा करो, बोलो कम और करो ज़्यादा, सेवा ज़्यादा करो, लगे रहो, आपसे जो हो सके वो आप करते चलो। तो मन वचन कर्म, ये तीनों को एक ही दिशा में बांध करके, उनको इधर उधर हिलने नहीं देना, एक ही दिशा में उनको साध करके हमें चलना है। दूजा ऐसा कर न सके जहूर, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि जो प्रकाश फैलाती है, या जागी हुई आत्मा जो है वो जो प्रकाश फैलाती है, ऐसा प्रकाश दूसरा नहीं फैला सकता। महान लोग ही महान कार्य कर सकते हैं और लोगों को तारतम का प्रकाश दे सकते हैं, अन्यथा औरों से नहीं होगा। महामत कहे तीनों वास्ते, ये तीनों है शामिल। अब महामती कहते हैं कि इसलिए 3 चीज़ को शामिल करके, 3 चीज़ को जोड़ करके, 3 चीज़ को केंद्रित करके आपको चलना है। वो क्या है?
करनी कृपा अंकुर वाके छिपे ना अमल्ला। कहते हैं आप अपनी करनी को भी सुधारो, कर्तव्य को भी सुधारो, धनी की कृपा को भी जीवन में धारण करने का प्रयास करते रहो। जैसे हम सेवा पूजा और भक्ति करते हैं और निज नाम का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो राज्य का ध्यान लग जाए तो उनकी कृपा होगी। पर ध्यान लगाना बड़ा कठिन होता है, मन को कितना केंद्रित करो फिर भी भाग जाता है, फिर भी भाग जाता है। उसको संभाल करके राज्य के स्वरूप में केंद्रित करना होता है कृपा पात्र बनने के लिए, और अंकुर प्रस्फुटित करना है। हम कोशिश करें कि धनी की कृपा है, करनी अच्छी है, तो अंकुर क्यों नहीं प्रस्फुटित होगा, जरूर होगा। ऐसा हम सोच करके चलें तो वाकई छिपे ना अमल्ला। कहते हैं ऐसा जो करता है वो अमल में ला लिया उसने। हर चीज़ को अमल में लाना मतलब अपने कर्तव्य में, अपने चाल में, चलन में, बोली में, वचन में, सब कार्य में अगर उसने ये सच्चाई, अच्छाई, भलाई जैसी जैसी चीज़ों को उसने स्वीकार किया और अपना लिया तो वही महान होता है। और ऐसी ही जो स्थिति में हम सबको जाना है, केवल सुनने से नहीं, जीवन में उसको जब हम पग पग पे उतारने के लिए हम मन से तैयार हो जाते हैं कि हम करेंगे, करके रहेंगे। ऐसे नहीं एक बार के जीवन को हम सजाएंगे। जैसे फूल लगाते हैं तो फूल बाड़ी हम सजाते हैं ना, सुंदर सजाते हैं, फूल खिले रहें, इसके लिए हम लोग पूरी तत्परता से लग जाते हैं। ऐसे ही जीवन भी फूल की तरह खिला रहे और आत्मा जागृति होने के बाद परमात्मा की प्राप्ति हो, परम धाम की प्राप्ति हो। मुख्य लक्ष्य तो वही है। पर केवल परम धाम आप करेंगे तो परम धाम नहीं जाएंगे, परम धाम जाने की तैयारी करेंगे तो जाएंगे। वो बड़ी चीज़ है, वो बड़ी चीज़ को लोग भूल जाते हैं। और वहाँ पहुँचने का विद्यार्थी हम पास होंगे, ए ग्रेड से पास करेंगे, ऐसा करके विद्यार्थी चिल्लाता रहे, पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, कभी पास होगा ही नहीं। पढ़ेगा अच्छा, ज़रूर पास होगा, डिग्रियां लेगा और खूब अच्छी नौकरी करेगा, धंधा करेगा, पैसा कमाएगा। ऐसे ही हम लोग भी कर्तव्य में हर चीज़ को उतारने का प्रयास करें। ये आज की चौपाई का सारांश है। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रवचन को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। महामत कहे तिन वास्ते, ये तीनों है शामिल, करनी कृपा अंकुर, वाको छिपे ना अमल, वाको छिपे ना अमल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
पुनः